तो कुल बेटे की संख्या 3 है। अगर आपसे पूछा जाए सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है, तो सबसे बड़े बेटे का नाम है बच्चों कैलाश। सबसे बड़े का नाम क्या है, बड़े का नाम है बच्चों कैलाश। सबसे छोटा कौन है, बिरजू, छोटा बिरजू है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगर 3 बेटे हैं तो बहू भी कितना होगा, 3 है ना, 3 बहू हैं, है ना, 3 बहू हैं बच्चों। एक बहू इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, बहू हो जाएगा, पुतहू हो गया इसका, और एक यहाँ होगा, है ना। चलो एक और होगा बच्चों, है ना, बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी बताओ। तो बच्चों यहाँ पर नारायण की पत्नी का नाम था भवड़ी। नारायण का पत्नी का नाम क्या था, भवड़ी। भवड़ी इसकी पत्नी का नाम था, है ना। और है ना कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा, है ना, राधा, है ना, राधा। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, इसका नाम भवड़ी। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या था, है ना। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, है ना, पुष्पा। क्या नाम था, पुष्पा, है ना, जल्दी बताओ। बिरजू, है ना, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा हो जाएगा ना, पुष्पा। देखना कहीं गलती उल्टी नहीं हो जाए हमसे, बहुत दिन हो गया पढ़ाने से। तो ये दिस इज पुष्पा, पुष्पाराज, है ना, ये बच्चों पुष्पा। तो बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा, नारायण की पत्नी का नाम भवड़ी, और कैलाश की पत्नी का नाम राधा। ठीक है जी, सही है सबका, सही है, यस। सर जी पुष्पाराज झुकेगा नहीं, अबे पगला गएगा, पूछ रहे हैं क्या तो झुकेगा नहीं, कर रहे हैं सब झुकेगा। जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बोलो, सही है, यस है, सही हुआ मेरे बच्चों। तो देख लो ये इसकी पत्नी है राधा और भवड़ी। तो बच्चों ये इसकी पत्नी है, लेकिन देखो 3 पुतहू, 3 बेटा और बहुत सारा बच्चा होगा, खेती थी करता बच्चा, बहुत बच्चा, है ना। तो इसका बहुत सारा पोता पोती था, बहुत सारा पोता और पोती, बहुत सारा पोता और पोती था बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना। तो पहले ये बताओ कि क्या सीता के पति थे, क्या सीता के पति थे, नहीं बच्चों, विधवा। सर कितना कहानी में सब विधवा है क्या, देखो ये विधवा, ये क्या था, विधवा था बच्चों, विधवा। इसके भी पति नहीं थे, इसके भी पति बिल्कुल नहीं थे, तो ये विधवा है, क्या है, विधवा। तो बच्चों सीता भी क्या है, विधवा है, सीता भी क्या है बच्चों, विधवा है। अब देखो, अब जब आप विधवा होते हैं ना, तो आपके जब पति नहीं होते हैं ना, तो आप अपने बेटे बेटी पर यानी निर्भर रहते हैं। अब बच्चों इसको खाना खिलाने के लिए तीनों पुतहू खाना तो खिलाती है, लेकिन साथ में बच्चों जली कटी सुनाती है, बुढ़िया कब मरेगी, बुढ़िया कितना खाती है, बुढ़िया कुछ करती नहीं है, खाली खाती रहती है, बुढ़िया मेरे बच्चे को नहीं लेती है, मेरा खाती है, उसके बच्चे को लेती है ना, उसका नहीं खाती है। तो बच्चों जब अगर 3 पुतहू हो जाता है ना घर में, तो बहुत झंझट होता है, ठीक है ना। तो है ना, आप लोग देखेंगे कि बहुत टेंशन होता है, आप लोग गाँव में देखते होंगे कि 3-4 पुतहू है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, उस जगह ऊ देंगे खाने। लेकिन अगर आप लोग का सोच बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखना बच्चों कि सीता एक विधवा औरत है, जिसको बच्चों यानी कि इसके यहाँ खाना इसके यहाँ खाना। तो एक बार क्या होता है ना कि एक बार थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है बच्चों। देखो आप लोग ज़िंदगी में ऐसा मत करना, आप लोग बच्चों बड़ा होकर के माँ बाप का साथ मत छोड़ना। कहते हैं कि एक माँ बच्चों 10 बच्चे को पाल सकती है, एक माँ 10 बच्चे को पाल सकती है, पर 10 बच्चा मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकता है। ये दुनिया की एकदम सच्चाई है बच्चों। सोचो जब आप छोटे थे, जब आप बच्चों मतलब बिल्कुल छोटे थे, जब पैंट पहनने भी नहीं आता था आपको, तब आपकी माँ आपको पैंट पहनाती थी, आपको नभाती थी, आपको खाना खिलाती थी, और मतलब कि वो सब भूल जाता है इंसान। जैसे पत्नी हुआ, बस वाइफ इज़ माई लाइफ, है ना बच्चों, क्या होता है, वाइफ इज़ माई लाइफ, है ना। जैसे आपका पत्नी होगा, वाइफ इज़ माई लाइफ, है ना, एवरीथिंग इज़ वाइफ, सब कुछ मेरा वाइफ ही है ना। उसके बाद सास हो जाता है अपना मम्मी, ससुर हो जाता है अपना बाप, साला अपना भाई। ये सब बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो मम्मी का बच्चों कम से कम, है ना, कम से कम ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है कि इन सभी के बीच में खाना पीना खाने के लिए क्या होता है, लड़ाई हो जाता है, ठीक है ना। तो एक नियम बनाते हैं, बेटों सब मिलकर के, जितने बेटे थे बच्चों, सब बेटे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं कि माँ 1-1 महीना करके सबके यहाँ खाएगी, है ना। ऐसे क्यों इसके यहाँ खाएगी, उसके यहाँ खाएगी, उसके यहाँ खाएगी, उससे बढ़िया ये है कि माँ 1-1 महीना करके यहाँ सबको यहाँ खाएगी, और जिसको चाय पिलाने का मन होगा कोई भी पिला देगा, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहला नियम क्या बना, सबसे पहला नियम क्या बना बताओ, सबसे पहला नियम बना बच्चों, सबसे पहला नियम क्या बना, सबसे पहले नियम बना कि बच्चों माँ 1-1 महीना करके खाएगी, है ना, 1 महीना करके खाएगी, 1-1 महीना करके सबके यहाँ माँ खाएगी। सबसे पहले नियम यही बना कि मम्मी 1-1 महीना करके यहाँ सबके यहाँ खाएगी। अब बच्चों बताओ, जैसे ही मतलब 29 दिन पुड़ता था, 30 दिन फिर माँ का पारी चेंज दूसरे के यहाँ, फिर जैसे 30 दिन पुड़ा मम्मी बिरजू के यहाँ, फिर 30 दिन पुड़ा तो माँ कैलाश के यहाँ, फिर 30 दिन पुड़ा तो माँ नारायण के यहाँ। तो ऐसे पारी चेंज होता था, पारी चेंज होता था। लेकिन जैसे ही पारी चेंज होता था तो बच्चे खुश हो जाते थे। देखो बच्चों,
बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उसको नहीं पता है कि आ गई दादी तो अब दादी खाएगी। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पारी बदलने पर कौन खुश होते थे। जैसे ही पारी बदलता था बच्चे खूब खुश, दादी मेरे तरफ, दादी मेरे तरफ, दादी मेरे तरफ। तो जैसे ही पारी बदलते थे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पारी बदलने पर कौन खुश होता था। तो बच्चों जैसे ही माँ की पारी, है ना, पारी बदलता था यानी बदलता था तो बच्चे खुश होते थे। बच्चे क्या होते थे? खुश होते थे। पारी बदलने पर बच्चे खुश होते थे, ठीक है ना। एक दिन बच्चों भवड़ी ने, है ना, एक दिन भवड़ी ने मतलब अपने बेटे के जन्मदिन पर माँ के लिए बनाया था क्या? रसमलाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माँ, है ना, सीता को रसमलाई किसने दिया था, है ना। बेटे के जन्मदिन पर बच्चों क्वेश्चन आएगा सीता को रसमलाई किसने दिया? सीता को रसमलाई, सीता को रसमलाई किसने दिया था? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बेटे के जन्मदिन पर जो क्या नाम था उसका? भवड़ी। भवड़ी जो बिज्जू की पत्नी थी, बिज्जू की, नारायण की पत्नी, नारायण की पत्नी जो थी भवड़ी, उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर सीता को रसमलाई दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रसमलाई सीता को किसने दिया था? आंसर बोलो। भवड़ी ने। भवड़ी ने सीता को रसमलाई दिया था। और राधा ने बनाए थे बच्चों दाल के हलवे, है ना। दाल का हलवा किसने दिया था बताओ? और पूछा जाए दाल का हलवा, दाल का हलवा, दाल का हलवा किसने दिया था? तो बच्चों दाल का हलवा किसने दिया था? दाल का हलवा दिया था किसने? राधा ने, है ना। राधा ने दिया था दाल का हलवा, राधा ने दाल का हलवा दिया था, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों घर है तो लड़ाई होगा ही होगा। एक बार फिर से लड़ाई हो गया, है ना। एक बार क्या हुआ कि दोनों के मतलब कि सभी के बीच में एक बार फिर से लड़ाई हो गया। एक बार जब फिर से लड़ाई हो गया तो बच्चों मतलब कि क्या हुआ कि एक बार फिर से लड़ाई हो गया ना। जैसे कि मतलब कि भवरी देने आया उसको रसमलाई, तो मतलब कि, है ना, पुष्पा ने बोल दिया कि मतलब कि जब मेरे तरफ है तो तुम्हारे तरफ जाता है तो सूखी रोटी, है ना, सूखा रोटी खिलाती है, और मेरे तरफ आई है तो बड़का रसमलाई देने आई है कि नहीं? ऐसे बोल दिया किसी ने। तो फिर झगड़ा हो गया। औरत लोग का तो आप जानवे करते हैं, लेडीज लोग में थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, है ना। तो बच्चों क्या हुआ कि है ना, तो फिर से बच्चों एक नियम बना। फिर से नियम क्या बना कि लड़कों ने, है ना, जितने भी इसके बेटे थे, जितने भी इसके बेटे थे, सबने क्या बोला कि अब एक काम करते हैं, मम्मी एक एक महीना नहीं खाएगी, मम्मी एक एक महीना नहीं खाएगी, हम लोग 50-50 रुपया महीना देंगे। क्या देंगे? हम लोग 50-50 रुपये महीना देंगे और माँ अलग से खाना बनाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटों ने कितना कितना रुपए देने का फैसला किया। सोचो बच्चों, बेटों ने बोला कि 50-50 रुपये हम लोग देंगे और माँ अलग से खाना बना के खाएगी। सोचो बच्चों कितना एकदम अजीब चीज़ है ये कि, है ना, 50-50 रुपये हम लोग देंगे और माँ अकेला खाना बना के, है ना, मतलब अकेली खाना बना के खाएगी। कितना नियम घटिया बनाया बताओ, है ना। माँ को ऐसा लगा था कि हम भिखमंगी बन गए हैं, 50 रुपया कोई देगा। अगर हम आपको, यदि हमें अकेला ही खाना बनाना है, खुद से खाना बना के खाना है, 3 मोटी मोटी पुतहू है, अब हंसना मत, 3 मोटी मोटी पुतहू होने के बावजूद भी अगर खाना अपने से बना के खाना है तो कहीं खा लेंगे। क्या है घर में खाएंगे जी? कहीं खा लेंगे, ठीक है, कहीं खा लेंगे। और फिर, है ना, उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया कि हम घर से निकल जाएंगे। अब हम घर से निकल जाएंगे तो जब सब लोग सोए थे, बच्चों सुबह सुबह उन्होंने अपना ओढ़ना बिस्तर उठाया बच्चों, और धरती और आसमान के बीच में उसे लग रहा था कि आसमान अनंत है, और उसे क्या हो रहा था, थोड़ा सा भी धरती और आकाश के बीच में घुटन महसूस नहीं हुआ, और वो अपना काला ओढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि सीता रुआसी क्यों हो गई थी। तो बच्चों जब उन्होंने अपना ओढ़ना देखा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीता रुआसी का मतलब होता है बच्चों कि रोने पर आ जाना, है ना, नहीं बोलते हैं। अब रोने का मन करता है लेकिन रोते नहीं है, तो बोलते हैं कि सीता रुआसी कब हो गई थी। तो बच्चों सीता रुआसी हो गई थी अपना काला ओढ़ना देख करके। जब देखा ना ओढ़ना इतना कड़िया इतना गंदा ओढ़ना था, कोई पुतहू नहीं धोती थी, कोई पुतहू नहीं, 3 तो मोटी मोटी पुतहू कोई नहीं धोती थी। तो सीता कब रुआसी हो गई थी बच्चों? तो काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी हो गई थी। और बच्चों कि जिस दिन ये घर से निकल रही थी, धरती और आकाश के बीच इसको अनंत जगह लगा और इसको घुटन महसूस नहीं हुआ बच्चों, इसको घुटन महसूस नहीं हुआ। लेकिन इसको घर में घुटन महसूस होता था। और आपसे पूछा जाए कि किसे घर में घुटन महसूस होता था? घुटन मतलब कि अच्छा नहीं लगना बच्चों, लगता था मर जाए तो ठीक है। तो किसे घर में घुटन महसूस होता था बताओ? आपसे पूछा जाए किसे घर में घुटन महसूस होता था, तो बच्चों घुटन महसूस किसे होता था? महसूस होता किसे, है ना? तो घुटन महसूस होता था सीता को। और ये भी बच्चों मनु, है ना, ये भी मन मन अपने पति को कहती थी अगर आप होते तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता, है ना। ये भी अपने मन में बच्चों अपने पति को कहती थी कि यदि आप होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही बात है। देखो बच्चों, पति कैसा भी हो,
पति कैसा भी हो, पति मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, पति कैसा भी हो वो अपनी पत्नी का सुरक्षा करता है, ठीक है। तो बच्चों एक दिन घर छोड़कर चले गई, कौन?